जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बंद है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर चुकी है। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि देश भर की सरकारें लोगों व देश की गरीबी हटाने के लिए जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं। अगर गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके लोगों में बांटे तो उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल में समझते हैं। एज्यूम कीजिए कि एक कंट्री में 1000 लोग रहते हैं और उस कंट्री में टोटल पैसा है 1 करोड़। उस कंट्री में बहुत सारी दुकानें भी हैं, जैसे व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर एक्सेट्रा। और ये सब चीज़ें वहाँ के लोग कम पैसा होने के कारण कम ही अफोर्ड कर पाते हैं। और अब जब सरकार 1 करोड़ रुपए और प्रिंट करेगी और लोगों में बांट देगी, मतलब पहले 1000 लोगों के पास 1 करोड़ रुपए थे और अब अमाउंट डबल होके मतलब 2 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे। कुछ लोग व्हीकल खरीदेंगे, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ फर्नीचर एक्सेट्रा। तो एंड में ये हुआ कि डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी ही रही, मतलब खरीदने वाले 20 आ गए और गाड़ियाँ सिर्फ 10 हैं, क्योंकि सेलर एक टाइम पर सिर्फ 10 ही गाड़ियाँ बेच पाता था। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में भी हुई और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस भी बढ़ गए। तो गवर्नमेंट के इस एक्ट से इन्फ्लेशन बढ़ी और देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सरकार देश में पैसा कब बांट सकती है? इसका जवाब है जब सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़े। जब देश में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसके बाद देश और आम लोग अमीर हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का एक एग्जांपल लेते हैं। 2005 में अफ्रीका की एक कंट्री जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था। कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं की और कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड नहीं दी, पर करेंसी प्रिंट करके लोगों में बांट दी। वहाँ इन्फ्लेशन 1000% से बढ़ने लगी और ऐसी नौबत आ गई कि वहाँ के सेंट्रल बैंक को $10 ट्रिलियन तक के नोट बनाने पड़े। लोग वहाँ बिलियनियर भी बने, पर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। ग्रोथ उसकी जीडीपी मतलब प्रोडक्शन और सर्विस बढ़ने से ही होता है, ना कि नोट छापने से। थैंक यू।